अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है द रायमन इंटीग्रल चल रहा है, इसकी हम एग्जांपल्स को देखेंगे आज। चूँकि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि हमारे पास रायमन इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, हम इसका जो है वो टोटल पीछे पढ़ के आ गए हैं कि अपर जो हमारे पास लोअर सम था वो क्या है। ठीक है, अपर सम क्या होता है, लोअर सम का क्या होता है। फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन भी बताई इन दोनों के हिसाब से कि कोई भी हमारे पास जो फंक्शन होगा वो इंटीग्रल रायमन इंटीग्रल कब होगा कि जब हमारे पास उसका अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा, रीमान इंटीग्रल होगा। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। अपने एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं हम। शो दैट द कांस्टेंट फंक्शन के इज इंटीग्रेबल एंड ए बी के डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के बी माइनस ए। हमें ये प्रूफ करना है, यानी हमें ये शो करना है ये चीज़ शो करनी है। और हमारे पास ये एक चीज़ गिवन है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन। अब ज़रा मैं ग्राफ से आपको बताती हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है। किसी भी फंक्शन को अगर हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो उसका ग्राफ कैसे होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कोई भी ग्राफ किसी कांस्टेंट फंक्शन का बनाते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू जो होगी इस तरीके से होगी, कांस्टेंट। ये बिल्कुल कांस्टेंट चलेगा ना, मतलब ये कि इस तरीके से नहीं बनेगा ग्राफ। कांस्टेंट का मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधी और बिल्कुल इस तरीके से हर तरफ से कांस्टेंट रहेगा फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शन के हिसाब से वैल्यू यानी y इज इक्वल टू इस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू k, यानी यही हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगी। ये वैल्यू हर दफ़ा आने वाली वैल्यू क्या होगी, k होगी। अब हम इस इंटीग्रेबल को यानी रायमन इंटीग्रेबल को समझने के लिए हमारे पास जो मेन डेफिनेशन है वो हमारी यही है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर हम लोअर रीमान इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक है, फंक्शन के रिस्पेक्ट से, और अगर हम अपर लेते हैं और इसकी वैल्यू फंक्शन के रिस्पेक्ट से, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो देन मैं कहूँगी द फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तब मैं ये बात कह दूँगी। अब हमारे पास अब हमारा आगे टारगेट ये है कि ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल है और ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, मैं अपने पीछे लेक्चर में आपको ये बता चुकी हूँ कि ये वाली चीज़ जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फार्मूले के रिस्पेक्ट से ये चीज़ हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए बी, यानी जो हमारे पास लोअर जो रीमान इंटीग्रल होगा वो इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ जो भी आपने एल पी एफ का सुप्रीमम। ठीक है, हम जो इसका सुप्रीमम लेंगे, जो भी हम पार्टीशन लेंगे पी ऑफ ए बी, इस तरीके से लिखेंगे, जो किसी इंटरवल की होगी पार्टीशन, उसका जो सुप्रीमम होगा उस एल पी एफ का, वो हमारे पास क्या होगा, इट्स इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। इसको हम क्या कहेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रल। इस फंक्शन को हम ये बात कहेंगे, यानी इस वैल्यू को। अब इस रिस्पेक्ट से अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको ये बात समझाती हूँ कि हमें सबसे पहले लेनी है पार्टीशन। जाहिर सी बात है, कोई पार्टीशन लेंगे उसके रिस्पेक्ट से हम उसका एलपीएफ निकालेंगे। एलपीएफ की डेफिनेशन को समझते हैं ना आप, एलपीएफ का क्या मतलब है। एलपीएफ का मतलब ये कि आप उस फंक्शन के रिस्पेक्ट से उसकी सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस फंक्शन की उसको लेंगे और उस इंटरवल का जो डिस्टेंस होगा उस रिस्पेक्ट से पूरा उसको समीशन के रिस्पेक्ट से ऐड कर देंगे। यानी इस बात का क्या मतलब है कि समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, जितनी आपने इसकी ली है, m ऑफ आई डेल्टा x ऑफ आई, इस चीज़ का यही मतलब है ना हम जो यहाँ पर ले रहे हैं। और जो भी पार्टीशन ली होगी इस रिस्पेक्ट से, यानी स्मॉलेस्ट नंबर जो उस फंक्शन का होगा उस हिसाब से हमने इस चीज़ को लेना है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, पार्टीशन होनी चाहिए। मैं अब अपने क्वेश्चन को शुरू करने लगी हूँ। पहले मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया अपने पिछले लेक्चर का। जिस तरीके से मैंने अभी आपको लोअर रीमान इंटीग्रल बताया है, इसी तरीके से हमारे पास ये
जो है वो अपर रीमान इंटीग्रल भी है। अपर रीमान इंटीग्रल में यहाँ इन्फिमम आएगा और यहाँ यूपीएफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉर एनी पार्टीशन पी ओवर ए बी, जो आपने इंटरवल ए बी लिया है उस पे आपने एक पार्टीशन बनाई। कंसीडर, अब वो पार्टीशन आपने क्या कंसीडर की, कंसीडर द पार्टीशन जो हमारे पास इस रेस्पेक्ट से इस तरीके से आएगी जैसे एक्स नॉट x1 एंड सो ऑन xn। अगर मैंने जैसे इस ग्राफ में बताया तो इसका मतलब यहाँ पर x नोट यहाँ नंबर होगा, x1 यहाँ, x2 यहाँ, x3 और फिर xn यहाँ। इस तरीके से ये नंबर चलते जा रहे हैं और हमने ये बनाई है एक पार्टीशन P। हमने एक पार्टीशन P बना ली, ठीक है, अपने जो भी हमारा इंटरवल था उसके रेस्पेक्ट से। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, LPF, यानी हमने क्या निकालना है, लोअर रीमान सम निकालना है। सबसे पहले इसका लोअर रीमान सम निकालेंगे। लोअर रीमान सम का फार्मूला मैंने क्या बताया, देखें इस टाइम पर हमारे पास फंक्शन क्या है, k है, कांस्टेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे, L P एंड K, इट्स कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, समीशन I इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल ऑफ I डेल्टा एक्स आई। ठीक है, ग्राफ के रिस्पेक्ट से भी बता दिया मैंने कि मैंने क्या लिखा है, ये वो पार्टीशन है जो मैंने इस ए बी के बिटवीन ली पी, और उसके रिस्पेक्ट से मैंने आपको एलपीएफ का फार्मूला बताया। नाउ वी अप्लाई ऑन दिस फंक्शन के। एलपीएफ एंड एलपीके, के चूंकि हमने एज अ कांस्टेंट फंक्शन लिया इसलिए एफ की जगह पे हमने के को लगाया। चूंकि हमारे पास ग्राफ की रिस्पेक्ट से के चूंकि कांस्टेंट फंक्शन चल रहा है इसलिए हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। सो इन द ग्राफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू के। इस टाइम पे जो हमारा फंक्शन है वो के है, उस रिस्पेक्ट से मैंने एफ की जगह पे के की वैल्यू को पुट कर दिया और यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया लोअर रीमान सम का। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लोअर रीमान सम जो फार्मूला लगा है उसकी रिस्पेक्ट से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 एंड सो ऑन mn डेल्टा xn, इस तरीके से। अब मैं ये जानती हूँ कि देखें m1 m2 m3 एंड mn, मेरा क्या है इसमें है ही k, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट चल रहा है ना, तो हमेशा हर बार हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू यही कंसीडर की जाती है। जब फंक्शन है ही कांस्टेंट, जब उसकी वैल्यू रहनी ही एक के है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा, हर एक पर यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें से क्या कर लेंगे, के को ले लेंगे कॉमन, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 एंड प्लस सो ऑन डेल्टा xn। अब एक चीज़ जो आपको समझनी है, अब इसको समझना है कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास असल में फर्स्ट वन क्या है, डेल्टा x1 मेरे पास डिफरेंस है इस लेंथ का ना। देखें ये x नोट है और ये x1 है, तो x1 को मैं x नोट से माइनस करूँगी तो मेरे पास पहला डिस्टेंस आ जाएगा इंटरवल का, जो मैंने पार्टीशन के रिस्पेक्ट से लिया होगा। इसमें मेरे पास क्या आएगा, इट्स x1 माइनस x नोट। ठीक है, अब डेल्टा x2 जो है मेरे पास क्या होगी, इट्स x2 माइनस x1। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरे पास चलती जाएगी, यानी हमारे पास यूँ चलता जाएगा और एंड में हमारे पास आ जाएगा xn माइनस xn माइनस 1। जब मैं इस पूरी चीज़ को देखती हूँ, रफ में ज़रा आप देखें इस पूरी चीज़ को कैसे लिखूँगी, जब मैं इनको समीशन कर रही हूँ, यानी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, जब इनको मैं ऐड करके लिख रही हूँ डेल्टा xn को, तो आप ये देख सकते हैं पहले आएगा x1 माइनस x नोट, फिर क्या आ जाएगा प्लस के साथ x2 माइनस x1 प्लस
x3 माइनस x2 एन प्लस सो ऑन चलते चलते xn माइनस 1। आप देखते हैं कि जब हम इसको खोलकर जो भी इसका डिफरेंस इसको लिखा जाता है तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि x1 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। x2 जो होगा इस x2 से, इसी तरीके से हर पिछला अगला नंबर टोटल सब कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास बचेगा सबसे लास्ट में वो होगा xn माइनस x0। ये चीज़ बच जाएगी क्योंकि बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। मैंने आपको खोल कर बता दिया कि किस तरीके से ये कैंसिल हो जाएंगे। आप खुद से भी करके देख लेना कि इन सब के डिफरेंस को एक दफ़ा पूरा टोटल लंबा लिख के देखना और इनको कैंसिल देखना, सब कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में जस्ट ये और ये xn बच जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, जो ये चीज़ है इस पूरी चीज़ की जगह पे मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ xn माइनस x0, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, के ब्रैकेट में लिखते हैं आप xn माइनस x0। अब ज़रा मैंने आपको पार्टीशन जो बताई है ए और बी के रिस्पेक्ट से जो पार्टीशन को टोटल मैंने आपको यहाँ डिफाइन किया, आपको पता है कि x0 आपके पास यहाँ पर a है और यहाँ पर कहीं आखिर में जाके जहाँ भी xn होगा वो इक्वल टू b होगा, बाकी बीच में पार्टीशन के नंबर दूंगे। तो मेरे पास xn क्या है, b है, मैं उसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, xn की जगह पे b लिख दूंगी और x0 की जगह पे यहाँ पर क्या लिख दूंगी, a लिख दूंगी। सो मेरे पास L P के का जो आंसर आया, क्योंकि इस टाइम पे फंक्शन तो के है ना, इसका जो आंसर आया वो मेरे पास क्या बना, के बी माइनस ए। अब अगर आपके पास डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि अगर मैं आपको कहूँ कि लोअर रीमान इंटीग्रल बताएं तो लोअर रीमान इंटीग्रल आपके पास क्या होगा, dx हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, ठीक है। जो आपने लोअर सम निकाला है यानी इस चीज़ का सुप्रीमम। अब चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन चल रहा है यानी आप कैसे लिखेंगे, सुप्रीमम ऑफ के बी माइनस ए, क्योंकि इस टाइम पे लोअर सम की वैल्यू हमारे पास क्या है, के बी माइनस ए। जब आप इस कांस्टेंट नंबर का ऑब्वियस से मतलब कांस्टेंट फंक्शन चल रहा है, जैसे हमने अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जब आप लोअर सम्स ले रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट एक चीज़ चलती जा रही है तो उसका लोअर लो या सुप्रीमम लो तो वही चीज़ आ जाएगी, के बी माइनस ए। तो दिस इज ये किसकी वैल्यू आई, ये मेरे पास अभी इसके रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यू आ गई जो मैंने पास इस फंक्शन की रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ निकाला लोअर रीमान इंटीग्रल, उसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर के बी माइनस ए आ गई। अब नाउ जो है वो मुझे अब आपको ये बताना है कि यू पी के की वैल्यू क्या आएगी और किस तरीके से ये इसके इक्वल होगी और ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। यूपीएफ अब हमें निकालना है यानी अपर रीमान सम निकालना है अब हमें। तो हमें पता है बिल्कुल उसी तरीके से जो भी फंक्शन बिल्कुल के की तरह जो चल रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस है, बिल्कुल सीधा कांस्टेंट है, इस वजह से हर टाइम पर वैल्यू हमेशा यही रहती है। अच्छा, अब मैंने यूपीएफ या यूपी के जो निकालना है उसका फार्मूला क्या है, जैसा कि हम जानते हैं समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई, ठीक है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेल्टा एक्स आई आपके पास क्या होगा। अब इस जाहिर सी बात है इस फंक्शन में जो सबसे सुप्रीमम अपर का मतलब तो यही हमने देखा था ना, यूपीएफ में अपर बाउंड्स में हमें यही देखना था ना कि जो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अब फंक्शन चूँकि कांस्टेंट है इस वजह से ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस आप कैसे लिखोगे, जैसे m1 डेल्टा x1 प्लस m2, इसमें भी इसी तरीके से इसको बताओगे पूरा डेल्टा एक्सएन, ठीक है, इस तरीके से पहले बताओगे, फिर इधर फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम ही आपको लेनी है ना, इसमें फंक्शन चूँकि कांस्टेंट है इसलिए ये के लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। हर दफ़ा अब इस तरीके से नहीं लिख देना आपने, चूँकि फंक्शन कांस्टेंट है इसलिए। अब कभी कभी आपको फंक्शन की वैल्यू भी दी होगी, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और दूसरी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता तो कब नहीं होता या कैसे नहीं होता। अच्छा, एंड सो ऑन। अब इसमें से के कांस्टेंट लिया आपने, फंक्शन की आपने देखनी है कि उसकी नोयत क्या है या वो किस तरीके का है वो फंक्शन, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप बिल्कुल उसी तरीके से x0 माइनस, जब ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो लास्ट में बच जाएगा वो बचेगा यानी x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1, ठीक है। और फिर इस तरीके से आपके पास जो नंबर बचेगा वो xn माइनस x0 बच जाएगा
और उस रिस्पेक्ट से आप लिखोगे के बी माइनस ए। अब ये आपके पास आया UPF ना, इट्स ए UPF द के बी माइनस ए। नाउ अब आपको चूँकि अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है इसका, तो अपर रीमान इंटीग्रल के लिए आप इसका क्या लोगे, इन्फीमम लेते हो, UPK का आप इन्फीमम लोगे, ठीक है। इसका इन्फीमम जब आप लोगे तो ऑब्वियस सी बात है इन्फीमम किसी एक कांस्टेंट नंबर का भी वही होगा ना, ये कांस्टेंट चल रही है वैल्यू, तो उस रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, के बी माइनस ए। अब आप जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, पीछे मेरे पास वैल्यू जो लोअर की थी आ रही, वो मेरे पास क्या थी, A B F G X, वो भी मेरे पास के बी माइनस ए आ रही थी। दोनों वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ गई, सेम आ गई। ये वैल्यू यानी जो मैं यहाँ पे लिखूँगी A B F D X, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी, सेम हो गई। जब हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल आ जाए तो मेरे पास वो फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन इज द रीमान इंटीग्रल या इंटीग्रेबल फंक्शन। सो हमारे पास वो बात भी प्रूव होगी जो हमें पीछे एग्जांपल में शो करना था, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। नाउ अगर ए लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल सेम है तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू होगी के बी एक्स इक्वल टू के बी माइनस ए। हैंस मेरे पास ये चीज़ प्रूव हो गया और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको आज के एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगी कि हम किस तरीके से पार्टीशन करते हैं, जो भी फंक्शन दिया हो इंटरवल में किस तरीके से हम उसको इंटीग्रेबल यानी रीमान इंटीग्रेबल शो करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू कल एग्जाम्पल के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।